दूसरी सोसाइटी में बैठते हैं तो हमको लगता है नहीं हम तो यही हैं। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जैसे बैठे जिससे जैसे प्रभाव में आए वैसा। भगवान ने कहा है जित संग दोषा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। आपको अगर वो पद पाना है, समाज में कोई ना कोई पद मिलता है, कोई ना कोई पोस्ट मिलती है, लेकिन वो पोस्ट छिन जाती है। भगवान कहते हैं ऐसी पोस्ट तुमको लेनी चाहिए जो तुम्हारे पास हमेशा रहे और जहां जाओ वहां रहे। तो उसको अविनाशी पद, अव्यय पद कहा। तो वो कैसे मिलेगा? तो 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आप जरा ध्यान दीजिए। निर्माण मोहा, मान ना हो, मोह ना हो। निर्माण मोह जित संग दोषा। गालिब कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। हम किसी के पास जाएं तो हम उसको फॉलो करें, ये तो ठीक है, लेकिन हमको क्यों ना लोग फॉलो करें? हमारे भीतर वो दृढ़ता हो। लेकिन कम से कम हमको कोई फॉलो ना करे तो हम कम से कम किसी के दोषों को एकदम ना ले लें। संग के बुरे लोगों में बैठ जाएं तो भी हमारे भीतर वो बुराई ना आए। यदि ऐसा हम हो सकते हैं, गीता भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग के दोषों को जीतना। अध्यात्म नित्या, आदि कहते हैं आधार। अपना आधार किसको बनाना है? आत्मा को। सारे संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें भगवान ने कहा है कि इन प्राणियों में जो चैतन्य है वो मैं हूं। तो अध्यात्म नित्या उस वही अध्यात्म है। आत्मा को अधिष्ठान मानकर, आधार मानकर सबके साथ व्यवहार करना। विनिवृत्त कामा, कामनाओं को समाप्त करना। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे ही। सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं आगमा पाइनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। ये सुख भी आगमापाई है, दुख भी। आगमापाई का मतलब होता है आता है और जाता है। सुख भी जैसे आया और चला गया, ऐसे दुख भी आया और चला गया। तो इनसे प्रभावित ना हो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त, और सुख दुख संगे ही गच्छन्त्यमूढ़ा। ऐसे लोगों को एक नाम दिया भगवान ने, अमूढ़। हम लोग मूढ़ कहते हैं, और मूढ़ का मतलब होता है मोहग्रस्त। लेकिन गीता का जो ऑब्जेक्ट है, गीता का जो उद्देश्य है, वो है मोह की निवृत्ति करना। तो भगवान ने अर्जुन के मोह की निवृत्ति की। मैं अमृतलाल अरोड़ा जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द, मैं उनको कर्मयोगी समझता हूँ, श्री अमृतलाल अरोड़ा जी। क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप गीता ही बोलें, आप अपने जीवन में आपने जो भी कुछ, आप अपने जीवन को क्या समझते हैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में। क्योंकि भगवान ने कर्मणैव ही संसिद्धिम प्राप्नुयुः जनकादयः। अर्जुन को कहा देखो तुम कर्म करते हुए तुम सिद्धि सफलता पा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कर्म को संन्यास लेना। क्यों अर्जुन कह रहा था मैं सन्यासी बन जाऊं, तो भगवान ने कहा सन्यास लेने से क्या हो जाएगा? और तुम कर्म से डर के भागोगे? तब कहा कि उस जनक का नाम लिया भगवान ने अर्जुन को। कर्मणैव ही संसिद्धिम प्राप्नुयुः जनकादयः। जनक आदि, जनक इतना बड़ा राजा है, लेकिन सुखदेव जैसा व्यास जी का लड़का और जनक जी को गुरु बनाने गया। देखो जनक जी जो वहां पर राज बैठे, उनको देखा तो सुखदेव को संशय हुआ। सुखदेव कहता है उनके यहाँ पर रानियां बैठी हैं, चरण दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं और सब प्रकार के भोजन पा रहे हैं। बोले ये मुझे ज्ञान कैसे देगा? लेकिन बाद में जनक जी ने कहा अच्छा तुम ज्ञान लेने आए हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तो उनको एक कहते हैं तेल का कटोरा दिया, देखो ये गिर ना जाए, इसको जरा एक चक्कर हमारे नगर का लगा के आओ, फिर हम तुमको ज्ञान देंगे। तो जनक जी उस तेल के कटोरे को, वो सुखदेव जी उस तेल के कटोरे को लेकर घूमे। वो गिरना नहीं चाहिए। और वहाँ जब घूम रहे थे तो वहाँ पर अनेक बाजे बज रहे हैं, अनेक खेल हो रहे हैं, तमाशे, अनेक तरह की चीज़ें। तो जहाँ जनक जी जब
जब सुखदेव जी लौट कर आए तो जनक जी ने पूछा कि क्या देखा हमारे नहर में, हमारे शहर में तुमने, जनकपुरी में, मिथिला में क्या क्या देखा? बोले महाराज मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर कैसा था? और तुमने वहाँ कुछ खाया भी? एक तो महात्मा कहते हैं कि वहाँ उनको बिठा दिया गया, कई तरह से महात्माओं से हमने कथा सुनी है। तो एक तलवार ऊपर लटका दी और तलवार सिर के ऊपर लटक रही है, सुखदेव जी को पता नहीं था, लेकिन वहाँ ऐसी जगह बनाई कि आसन पर हिल भी नहीं सकते, जैसे कोई दबा कर, इधर भी कुछ सामान, इधर भी बिठा दिया, आसन पर बैठो, भोजन सामने रख दिया। और भोजन में बहुत बढ़िया पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, खीर सब परोसा गया। तो जनक जी सुखदेव जी को कहते हैं महाराज भोजन, बोलते जल्दी से भोजन खाया, क्यों बार बार तलवार को देख रहे थे, और वो तलवार लगता था कच्चे धागे में टंगी हुई है, अभी बस गिरी और गिर के मेरे पता नहीं क्या कर देगी। तो जनक जी ने पूछा महाराज खीर कैसी लगी? बोले ठीक। तो कचौड़ियाँ कैसी थी? कि बहुत अच्छी। वो सब्जी कैसी? हमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, उसमें आपको दिखाई पड़ा हमने अदरक भी डलवाया था, तो हमने, और मिर्च ठीक से डली कि नहीं? तो जब बार बार पूछने लगे हर भोजन के बारे में, तो सुखदेव जी ने कहा महाराज मैंने पेट भर लिया, सब अच्छा था। बोले नहीं बताओ, अरे तुम एक्सप्लेन करो ना ठीक से, क्या क्या भोजन कैसा? हमने तो बहुत मेहनत से एक एक भोजन बनवाया था। बोले महाराज सच्ची बात तो ये है, मैंने भोजन तो सब कर लिया, पर आपकी जो तलवार लटक रही थी ये मैं बार बार इसी की ओर ध्यान रखता था कि कहीं तलवार गिर गई तो पता नहीं मेरा क्या बुरा हाल करेगी। तो आपने ये, मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि आपने ये व्यवस्था, मेरा आसन ऐसी जगह क्यों लगवाया? तो सुखदेव जी ने कहा अब आप मेरे बारे में बताइए, आपने मुझे देखा कि मैं स्त्रियों के बीच में घिरा हूँ, मेरे पास संसार के सब सुख हैं, तो मैं तुमको ज्ञान कैसे दूंगा? आपको लगा था ना? सुखदेव ने कहा हाँ महाराज मुझे तो लगा था कि मैं लगता है गलत जगह आ गया हूँ। तब उन्होंने गीता में सबसे बड़ी बात जो भगवान ने कही, कर्मणैव ही संसिद्धिम प्राप्नुयुः जनकादयः। जनक जैसे महापुरुष कर्म में रहकर, परिवार में रहकर, राजा बनकर भी, और जनक जो सुखदेव व्यास जी का लड़का, जो व्यास जो सारे वेद पुराणों को लिखने वाले, उनका बेटा, और व्यास जी से पीछा छुड़ा के भाग गया। व्यास जी बेटा रुको पुत्रेत तन्मयताम, उनको पेड़ पौधों ने उनको उत्तर दिया कि अरे व्यास किसको बेटा कहता है, वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। और जनक के पास गए जाकर, क्योंकि जनक को व्यवहार का बहुत ज्ञान था। ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में कि एक महात्मा तो 12 साल जंगल में रहे, और 12 साल जंगल में रह करके एक दिन पत्थर में सिर मारने लगे। मुझे भगवान की झांकी नहीं दिखाई पड़ी, 12 साल से तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम तपस्या करते हो, ऐसे तुमको नहीं होगा, तुम काशी में चले जाओ, तुलाधार बनिया है। हम कहेंगे अरोड़ा जी तो दुकानदार हैं, लेकिन दुकानदारों को हमने शास्त्र में, महाभारत में कथा है, उस बनिए को, तपस्वी को 12 साल भजन करके आकाशवाणी ने कहा उस तुलाधार बनिए के पास जा और उससे ज्ञान ले, तब तेरा जीवन बढ़िया होगा। उसको लगा मैं बनिए के पास जाऊं, तो बैठे बैठे साधना में एक दिन कहते हैं कि उनकी अचानक किसी पक्षी ने और ऊपर से कुछ वो कर दिया, मल मूत्र त्याग कर दिया। इनको बड़ा गुस्सा आया, कपड़े खराब हो गए, और इन्होंने, तपस्या तो थी, क्रोध करके उस पक्षी को देखा, तो पक्षी बेचारा इनकी तपस्या को सहन नहीं कर सका और जल कर नीचे गिर गए 2 पक्षी। इनको लगा मैं तो बहुत तपस्वी बन गया। एक भूख लगी थी, एक महिला से कहा देवी भोजन दो, भिक्षा दो। उसने कहा बाबा जी थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अपने पति मेरे बहुत बीमार हैं, उनकी सेवा कर रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद भिक्षा ले लेना। तो उसने कहा कि देवी भिक्षा दो, नहीं तो, बोले नहीं तो क्या? नहीं तो यहाँ कबूतर के वो चिड़िया है क्या जो तुमने आँख से देखा और वो चिड़िया जल के तुम नीचे गिर जाएगी? बोले बाबा यहाँ चिड़िया नहीं है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मेरा पति बीमार है और उसको भोजन देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम परोपकाराय सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 1,00,000 काम छोड़ के सेवा करना, और दुनिया के सब काम छोड़ के भजन करना। तब उसने कहा देवी तो आकाशवाणी सुन के आए हो क्या? लड़की औरत कहती है आकाशवाणी सुनकर आए हो और तुलाधार के पास जा रहे हो? उसने कहा तू तो यहाँ, तू कब से? बोले मैं तो
2 महीने से घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? कि मैंने आकाशवाणी सुनी है और मैं बनिए के पास जा रहा हूँ ज्ञान लेने। उसने कहा बाबा जी मैं अपना काम ठीक से करती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, अपना पति, अपने बच्चे, अपना, और उसके वही मेरी काम ही मेरी वर्क इज वर्शिप, काम मेरी पूजा है। भगवान ने भी यही कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। ऐसा मत सोचना कि तुमको कोई कर्म करना है। तो गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में उन्होंने बताया कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। कहते कर्म में जो अकर्म देखता है, आप कर्म कर रहे हो, आपकी जरूरी तो नहीं है अरोड़ा जी ने दुकान खोली तो चली जाएगी, लेकिन चल जाएगी तो वो चलाने वाला है, नहीं चलेगी तो वही है, उसको वो जाने जैसा करेगा। कर्म में अकर्म देखना, कर्म करते हुए भी हम नहीं कर रहे, कोई और है करने वाला। और अकर्म में भी कर्म देखना, हम बैठे, एक सन्यासी बैठा रहता है कुछ नहीं करता। भारतवर्ष में तो 50 क्या 100-200 महात्मा ऐसे मिल जाएंगे, आप उनसे चिढ़ते रहो, उनके पास पता नहीं है कितनी प्रॉपर्टी है और कभी कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। देखो और गीता का, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और किसी बोलते भी नहीं है। वो कहता है कि गुरु शिष्य गया गुरु के पास और बस बैठा, बोले बैठो तुम्हें हम पढ़ाएंगे। 40 दिन हो गए, ये वेद में कथा है, कुछ नहीं पढ़ाया। शिष्य को गुस्सा आया, गुरुजी 40 दिन हो गए कुछ नहीं पढ़ाया। बोले क्या कुछ नहीं पढ़ाया? तुमने मेरी दिनचर्या जो देखी है उसमें तुम्हें कुछ शिक्षा नहीं मिली? उसने कहा महाराज मैं दिनचर्या। बोले ये क्या है तुम्हारे सामने? उसने कहा महाराज ये तो बड़ का पेड़ है। और इसके नीचे क्या है? ये वेदों की कथा है। कहते महाराज एक फल है। बोले फल उठा के लाओ। उठाया। बोले तोड़ो। तोड़ा। इसको अंदर अंदर से तोड़ो। बोले महाराज बीज है। बोले इसको भी तोड़ो। इसमें क्या है? बोले कुछ नहीं है। बोले जिसको तू कुछ नहीं कहता है उसमें इतना बड़ा बट का वृक्ष है तू कहता है कुछ नहीं है। अरे तू समझता है मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया? बेटा मैंने तो तुझे सब कुछ सिखाया। तो बात हमारे ऊपर आती है कि हम लोग यदि सीखना चाहते हैं तो संसार की एक किसी न किसी वस्तु से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे श्री अमृतलाल अरोड़ा जी से, वो भी जैसे हमारे विजय जी योगी हैं, अमृतलाल जी भी कर्म योगी हैं, ये अपना कुछ अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करें। श्री अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने जब भी यहाँ आते हैं तो गीता के बारे में आपको बहुत विस्तार से बता दिया है, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अध्ययन किया मेरे ख्याल में, तो सब कुछ